हमारे प्रिय अभ्यर्थियों, आप सबके लिए फिर एक करंट अफेयर का सेशन लाए हैं जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह है। ठीक है, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हर एग्जाम के लिए। और ये जो महत्वपूर्ण प्रश्न आपको उपलब्ध करा रहा है उत्कर्ष IAS एकेडमी के द्वारा, तो आप शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा वीडियो में। चलो स्टार्ट करते हैं आज का जो प्रश्न और उत्तर। ठीक है, तो पहला है, किस देश ने स्वच्छ और निष्पक्ष अर्थव्यवस्था पर IPEF ब्लॉक के समझौतों पर हस्ताक्षर किए? तो उत्तर हो जाएगा भारत। विशेष में देखते हैं, भारत ने स्वच्छ और निष्पक्ष अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में सहयोग को बेहतर बनाने के लिए 14 सदस्यीय IPEF इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी ब्लॉक के समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। ये समझौते स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु के अनुकूल प्रौद्योगिकी को विकसित करने, उन तक पहुंचने और उन्हें लागू करने में मदद करेगा। जैसे कि आप सभी जानते हैं, आजकल ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, एयर पोल्यूशन बढ़ रहा है, सोइल पोल्यूशन बढ़ रहा है, ठीक है, साउंड पोल्यूशन बढ़ रहा है। इसी चीज के लिए स्वच्छ ऊर्जा और वायु के अनुकूल प्रौद्योगिकी को विकसित करने के लिए ये उसका लागू करने के लिए मदद करेगा। ठीक है, अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड इज, किस देश ने 2024 शतरंज ओलंपियाड में पुरुष और महिला दोनों श्रेणियों में स्वर्ण पदक जीते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा भारत। विशेष में देखते हैं, 2024 शतरंज ओलंपियाड में पुरुष और महिला दोनों टीमों ने स्वर्ण पदक जीते हैं। ठीक है, इंडिया के पुरुष और महिला दोनों जो टीम है उन्हें स्वर्ण पदक जीते हैं। ठीक है, जिसको गोल्ड मेडल कहते हैं। अगला, पुरुष के फाइनल राउंड में अर्जुन एरिगेसी ने स्लोवेनिया के जान सुबेलज को हराया है। ठीक है, किसको हराया? जान सुबेलज को हराया है। अगला है, महिला वर्ग के फाइनल में भारतीय टीम ने अजरबैजान को 3.5 फ्रॉम 0.5 से हराकर स्वर्ण पदक जीता है महिला वर्ग ने। ठीक है, अजरबैजान में। ओके, अगला है, किसको, क्वेश्चन नंबर 3, किसको मिस इंडिया वर्ल्ड 2024 का ताज पहनाया गया? तो आपका आंसर होगा ध्रुवी पटेल। विशेष में देखते हैं, ध्रुवी पटेल को मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का विजेता घोषित किया गया है, जो भारत के बाहर आयोजित होने सबसे लंबे समय तक चलने वाली भारतीय प्रतियोगिता है। ध्रुवी पटेल अमेरिका में कंप्यूटर सूचना प्रणाली की छात्रा है। ध्रुवी पटेल अमेरिका में पढ़ाई भी करती है, जो कंप्यूटर सूचना प्रणाली, कंप्यूटर इंफॉर्मेशन का छात्रा है। ठीक है, इस प्रतियोगिता के विजेता और उप विजेता का नाम यहाँ पे टेबल में दिया गया है, सारणी में। श्रेणी विजेता, प्रथम उप विजेता और द्वितीय उप विजेता के बारे में हम देखेंगे। तो श्रेणी पहला, मिस श्रेणी, मिस श्रेणी में विजेता है ध्रुवी पटेल। प्रथम उप विजेता लीसा अब्दुल्ला, सूरीनाम। द्वितीय उप विजेता मलविका शर्मा, नीदरलैंड। श्रेणी सेकंड, श्रीमती श्रेणी, विजेता है स्वान मुटेट, त्रिनिदाद और टोबैगो। प्रथम उप विजेता स्नेहा नाम्बियार और द्वितीय उप विजेता है पवनदीप कौर, यूनाइटेड किंगडम। थर्ड में है किशोर श्रेणी, इसमें विजेता नहीं है। प्रथम उप विजेता है श्रेयस सिंह, नीदरलैंड। ओके, और द्वितीय उप विजेता है यहाँ पे श्रद्धा टेडजो, सूरीनाम। ओके, चौथा क्वेश्चन नंबर इज, किसको वायुसेना का अगला प्रमुख चीफ नियुक्त किया गया है? तो अमरप्रीत सिंह है इसका उत्तर। विशेष में देखते हैं, एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह वायुसेना प्रमुख के रूप में विवेक राम चौधरी की जगह लेंगे। इससे पहले विवेक राम चौधरी थे, उसके जगह ले रहे हैं अमरप्रीत सिंह। वे 30 सितंबर को पदभार ग्रहण करेंगे। वो 30 सितंबर को पदभार ग्रहण करेंगे, इसका डेट फिक्स हो चुका है। अगला, वे परम विशिष्ट सेवा पदक और अति विशिष्ट सेवा पदक के प्राप्त करता है। इसको दो प्रकार के पदक मिले हैं, परम विशिष्ट सेवा पदक और दूसरा अति विशिष्ट सेवा पदक। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 इज, हाल ही में इसरो, इन स्पेस और NASIL ने निम्नलिखित में से किस संस्था के साथ 75 प्रौद्योगिकी हस्तांतरण समझौते TTA पर हस्ताक्षर किए हैं? तो उत्तर है गैर सरकारी। विशेष में देखेंगे, 20 सितंबर को बेंगलुरु के इन स्पेस में 5 TTA पर हस्ताक्षर किए गए।
ओके, और बेंगलुरु हमारा क्या है, इसरो का मुख्यालय भी है बेंगलुरु, और डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ है, तो दिल्ली है। ओके, अगला देखते हैं, एनाबांड लिमिटेड, साल्वो इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, माइक्रोपैक प्राइवेट लिमिटेड और एस्ट्रा माइक्रोवेव प्रोडक्ट लिमिटेड के साथ समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं। 4 समझौतों के साथ हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, टीटीए का उद्देश्य निजी कंपनियों को इसरो के पास उपलब्ध विकसित प्रौद्योगिकी तक पहुंचाने का अवसर प्रदान करना है। इसरो जो प्राइवेट कंपनी है उसको, ठीक है, क्या है, प्रौद्योगिकी पहुंचाने का अवसर प्रदान कर रहा है। ठीक है, ओके, हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस 23 सितंबर 2024 का विषय क्या है। इसका विषय क्या है, उत्तर है सांकेतिक भाषा अधिकारियों के लिए साइन अप करें। ठीक है, साइन अप करें। विशेष में देखते हैं इसका, ओके, विशेष में देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने विश्व बधिर संघ की स्थापना के उपलक्ष्य में 23 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस के रूप में अपनाया। ठीक है, उसके मनाया। अगला, अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस 2024 का विषय सांकेतिक भाषा अधिकारों के लिए साइन अप करे हैं। ठीक है, इसका विषय है, सब्जेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, श्रीलंका के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया, तो उत्तर है इसका आंसर अनुरा कुमारा दिसानायके। तो विशेष में देखिए, मार्क्सवादी नेता अनुरा कुमारा दिसानायके ने 42.31% वोट हासिल करके श्रीलंका के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल की है। दिसानायके ने राष्ट्रपति शौचालय में शपथ ली थी। श्रीलंका हमारे देश के हिंद महासागर में स्थित है। ठीक है, भौगोलिक रूप से देखें तो, जो कि दक्षिण दिशा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 8 इज, आयस्कर 2025 के लिए भारत के आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में किस फिल्म का चयन किया गया है, तो उत्तर है लापता लेडीज। ठीक है, विशेष में देखते हैं, फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया ने लापता लेडीज फिल्म को ऑस्कर 2025 के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि घोषित किया। ठीक है, असमिया निर्देशक जाहू बरुआ की अध्यक्षता वाली फिल्म, याद रखिएगा, जाहू बरुआ की अध्यक्षता वाली फिल्म 13 सदस्य चयन समिति ने सर्वसम्मति से लापता लेडीज को चुना। तो अगर सदस्य मेंबर पूछे जो, तो 13 सदस्य यहाँ पे मेंबर थे, अध्यक्षता जाहू बरुआ। ठीक है, और सभी के सर्वसम्मति से लापता लेडीज को चुना गया। लापता लेडीज 2 युवा नवविवाहित दुल्हनों की कहानी है जो अपने पति के घर जाने के लिए ट्रेन की यात्रा के दौरान बदल जाती हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 इज, किसका नाम बदलकर जगदूर संत तुकाराम महाराज ने पुणे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रखा जाएगा। ठीक है, पुणे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रखा जाएगा, तो उत्तर है पुणे हवाई अड्डे। ठीक है, पुणे। विशेष में देखते हैं, महाराष्ट्र सरकार के राज्य मंत्रिमंडल ने पुणे एयरपोर्ट का नाम बदलकर जगदगुरु संत, ठीक है, जगतगुरु संत तुकाराम महाराज पुणे अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट करने को मंजूरी दे दी है। संत तुकाराम भक्ति आंदोलन के दौरान वे प्रमुख संत और आध्यात्मिक कवि थे। ओके, यहाँ पे ये नाम बदलकर ये जगदगुरु नहीं बल्कि जगत गुरु संत तुकाराम है। ठीक है, आगे देखते हैं। संत तुकाराम भक्ति आंदोलन के दौरान वे एक प्रमुख संत और आध्यात्मिक कवि थे। वे अपनी भक्ति कविता के लिए सबसे ज्यादा जाने जाते थे, जिसे अभंग कहा जाता है, अभंग। क्वेश्चन नंबर 10 इस, भारतीय संसद ने नई दिल्ली में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र सम्मेलन के किस संस्करण की मेजबानी की है, तो आंसर हो जाएगा 10, 10वें संस्करण की एडिशन की मेजबानी की है। विशेष में देखते हैं तो 2 दिवसीय
10वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सीपीए भारत क्षेत्र सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। सतत और समावेशी विकास के प्रति में विधायी निकायों की भूमिका सम्मेलन का थीम था। ठीक है, भूमिका उसका सम्मेलन का थीम था। इसकी 31 सदस्य शाखाएं हैं, जिनमें भारत की संसद और 30 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के विधानसभा शामिल है। ठीक है, आज का जो करंट अफेयर में हमने 10 क्वेश्चंस लिए थे उसके बारे में विस्तार से बताए हैं, क्वेश्चन आंसर और उसके विशेष के बारे में। तो ठीक है, आगे भी आता रहेगा।